प्रदेश में 10 जुलाई को आकाशीय बिजली गिरने से करीब 38 लोगों की मौत हो गई। पहले नंबर पर रहा प्रतापगढ़, जहां 11, तो दूसरे नंबर पर सुल्तानपुर में 7 लोगों की मौत बिजली की चपेट में आने से हो गई। स्टेट रिलीफ डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक प्रदेश में बिजली गिरने से 84 लोगों की मौत हो चुकी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हर साल औसतन करीब 2500 लोगों की मौत बिजली की चपेट में आने से होती है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मौत होती है उसमें उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश में इस आपदा से निपटने के लिए सरकार की क्या है तैयारियां, जानते हैं आज के एक्सप्लेनर में। साल दर साल बिजली गिरने से होने वाली मौतों मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बिहार रहा और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है। ये बिजली गिरने पे यूपी चौथे स्थान पर रहा है। कैसा सिस्टम बनाने जा रही है जो बिजली गिरने से पहले ही चेतावनी जारी कर देगा। ये एक अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। उत्तर प्रदेश सरकार इसे 3 फेज में विकसित कर रही है। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि पहले चरण में 37 जिलों में बिजली चेतावनी प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लोगों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए फिलहाल मेघदूत और दामिनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बिजली की चपेट में जान जाने का खतरा कैसे बढ़ जाता है। दरअसल आकाशीय बिजली की चपेट में आने से त्वचा झुलस जाती है, कार्डिक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बेहोशी तक आ सकती है, यहाँ तक कि कोमा में भी जाने का खतरा रहता है। तो ऐसे में पीड़ित को तुरंत सीपीआर देने की कोशिश करें, नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। साथ ही आकाशीय बिजली से बचने के लिए आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे बिजली चमकने के दौरान पेड़ के नीचे ना खड़े हो, बिजली टेलीफोन के खंभों से भी दूरी बनाए रखें, ऊंची इमारतों से भी दूर रहना चाहिए। अगर किसी मैदानी इलाके में फंस गए हैं तो नीचे पैरों के बल बैठ जाएं। अगर सफर पर निकले हैं तो वाहन के अंदर ही बैठे रहें। बिजली चमकने के दौरान इलेक्ट्रिक उपकरणों से दूर रहे, संभव हो तो बंद कर दें। और साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहे दैनिक भास्कर ऐप। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार और सूबे में एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी अपना दल एस के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। योगी सरकार 1.0 में जहां मनमुटाव की बातें बंद कमरों तक होती थी, वहीं योगी सरकार 2.0 में ये टकराव जग जाहिर हो गया है। अपना दल की ओर से सरकार की व्यवस्थाओं पर जहां सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं इस पर सरकार की ओर से भी उतने ही तल्ख अंदाज में पलटवार किया जा रहा है। ऐसे में चर्चा है कि यदि लगातार टकराव चलता रहा तो अपना दल एस योगी सरकार से अलग हो सकता है। इस मुद्दे पर दैनिक भास्कर ने एक्सपर्ट्स की राय जानी। जानकार मानते हैं कि इस टकराव की शुरुआत 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से हो गई थी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 27 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। पत्र में आरोप लगाया कि सरकारी विभागों में हो रही भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन नहीं हो रहा है। योगी सरकार ने अनुप्रिया के पत्र का जवाब देते हुए बताया कि सभी विभागों की सरकारी भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अपना दल सिर्फ दबाव की राजनीति कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र नाथ भट्ट कहते हैं, अपना दल को लग गया है कि लोकसभा चुनाव में पिछड़े और दलित वर्ग के बीच भाजपा कमजोर हुई है। हालांकि अपना दल भी पिछड़े वर्ग में अब उतनी मजबूत नहीं है। अनुप्रिया पटेल खुद बमुश्किल चुनाव जीती हैं, लेकिन अपने वोट बैंक को मैसेज देने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। फिलहाल योगी सरकार और अपना दल एस के बीच जारी टकराव को लेकर सियासी गलियारों का बाजार गर्म है। अब स्थितियां सार्वजनिक वार और पलटवार तक पहुंच चुकी हैं। दैनिक भास्कर के लिए लखनऊ से